एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब आप देखिए वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड। ये पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने शो करना है, ठीक है। इसका बस इतना सा आपने काम करना है, जहाँ जहाँ पर एक्स है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आपको जो है ना ये स्क्वायर और क्यूब लेना आना चाहिए। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 8 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है 2 टाइम्स 4। अब आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया और 5 4 आ गया आपके पास, और यहाँ 7 2 टाइम 14 और -7। अब 8 2 टाइम 16 है, प्लस साइन है। कोशिश करें कि जो सेम साइन होते हैं उनको आप पहले इकट्ठा कर लें, ठीक है। अब देखिए +16 और +14, -20 और -7। अब सेम साइन आप ऐड कर लोगे तो यहाँ तो आपके पास आ गया 30 और यहाँ आपके पास आ गया 27। अब 30 में से आप 27 माइनस कर लें तो जो भी आपका आंसर आता है आप वो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर 30 में से आपने 27 माइनस किया तो 3 आ गया और प्लस साइन, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 अब हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपने -4 जिस जिस जगह पर x है आप वहाँ पर -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। बस आपको पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास पावर कोई इवन आ जाए और आपके पास अंदर वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है ना। अगर इवन पावर आ जाए और अगर ऑड पावर हो और अंदर वैल्यू नेगेटिव, अगर आपके पास अंदर वैल्यू नेगेटिव हो और पावर आपकी इवन आ जाए तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मतलब उसके साथ साइन जो होगा वो प्लस का लगेगा। पावर अगर आपके पास ऑड नंबर हो, ठीक है, तो जब भी आप उस नंबर को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे मगर साइन हमेशा उसके साथ माइनस का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि आपने क्या करना है। अब आपने यहाँ पर ये देखिए इसी चीज़ को आपने समझ के करना है। अब आप देखो यहाँ पर -4 है और पावर आपके पास इवन है, तो इसका मतलब है आपके पास ये माइनस यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 256 तो आएगा ही आएगा, मगर साथ में साइन आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये -10 है, यहाँ पर भी इवन नंबर है तो आपके पास 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। अब 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 100 -2 आ गया आपके पास। अब आपको मैंने क्या कहा था कि जो सेम साइन वाली वैल्यूज़ हैं आप उनको कंबाइन कर लें, उससे ये होता है कि सलूशन ज़रा आपका इजीली जो है निकल आता है इसका। अब आप -160 और अगर आप 100 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 260। माइनस का साइन है, 260 आ गया। फिर 260 और 2 को आप ऐड कर लें तो आपके पास 262 आ जाएगा, ठीक है। अब 262 में से अब आप क्या कर लें, आप माइनस कर लें 256 को, ठीक है, तो आपके पास 6 आ जाएगा और ग्रेटर जो वैल्यू है आपके पास उसका साइन लग जाएगा, ठीक हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल वैसे ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपने p-1 या ब्रैकेट में लिखा है, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने -1 जो है उस x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने आपको कहा अगर पावर इवन है तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। देखिए अब यहाँ पर -1 आ गया ना, ये -13 है, अब अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो है इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, प्लस इंटू माइनस माइनस है, ठीक है। अब आप क्या करें कि जो सेम साइन वाली वैल्यू है आप उनको ऐड कर लें। 13 को आप 5 के साथ ऐड कर लें तो जो आपका आंसर आता है वो आप लिख लेंगे। फिर 18 को आप 30 के साथ ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि सेम साइन होने की वजह से वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो जाती है। आपके पास क्या आ जाता है, 48, ठीक है। अब आप 48 में से 1 माइनस कर लें तो आपके पास -47, ठीक हो गया।
यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और x की वैल्यू आपको क्या दी है 3। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 3 जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब 3 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ बताऊँ जिसमें थोड़े आपके लिए सोल्यूशन ईजी हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक की आपके पास यूं करके बनी हुई है जिसमें यहाँ पर x लिखा हुआ है और x के ऊपर यहाँ ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 ऐसे ब्लॉक बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना होगा, जैसे कि अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना 3⁵, यानी कि आप इतनी मरतबा मल्टीप्लाई करने से आप खाली, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर तो यूज़ करने की परमिशन ऐसी भी आपको होती है ना, तो आप ये पहले प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपने प्रेस करना है, आपने प्रेस किया। जब आपने प्रेस किया तो आपके पास ऐसे 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। ठीक है ना, अब जो आपके पास लोअर ब्लॉक है उसमें आप 3 जो है वो जो है एंटर करो, फिर आप जो कर्सर है उसे मूव करें और जो ये छोटा सा ब्लॉक इसकी पावर में है वहाँ पर आप 5 को एंटर करें। ठीक है, अब आप जब आप 5 एंटर कर लेंगे तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, आप इक्वल का प्रेस करें जो की है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास 243। ठीक है, चलें, थोड़ा बहुत आपको ये कैलकुलेटर पे जो मुश्किल लगते हैं आप वो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये आ गया 10। ये तो खैर आपको पता है कि 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। ये तो इजी से वैल्यूज़ हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है। 243 हो गया माइनस 270 हो गया आपके पास, यहाँ पर ये 27 आ गया। अब पहले जो सेम साइन वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप कंबाइन करके सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि 243 को आप ऐड कर लें 27 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है 270। ये तो बहुत अच्छी वैल्यू आ गई। अब 270 सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाए, आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है।